आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी जिससे आप पीसीओएस के साथ भी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माहम शबीर, आई एम योर गायनेकोलॉजिस्ट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी नेचुरल डाइट्स और कौन से ऐसे नेचुरल स्टेप्स हैं जिनको करके आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ओव्यूलेशन है क्या, यानी अंडा बनाने का प्रोसेस किसे कहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी पैदाइश के साथ हमारी बॉडी में, यानी हमारी बच्चादानी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो ओवरीज है, अंडा बनाने वाली जो एक फंक्शन है ऑर्गन्स का, जिन जगहों पे हमारे अंडे बनते हैं, तो हर फीमेल बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एग्स के साथ प्रोड्यूस होती है। यानी ये जो अंडे बनाने का अमल है ये आज कल या परसों से नहीं बल्कि आपकी पैदाइश के साथ शुरू हुआ है। और जब आपकी पैदाइश हुई थी तो मिलियंस के मिलियंस एग्स थे। अब जब आप प्यूबर्टी पे रीच करते हैं, यानी जब आपको अपना पहला मेंसेस आता है, उस पहले मेंसेस में उन मिलियंस ऑफ एग्स में से सिर्फ एक अंडा तैयार होता है और वो शेड ऑफ हो जाता है, यानी रप्चर हो जाता है। और वो जो एक अंडा फट जाता है या रप्चर हो जाता है उसे हम कहते हैं कि फ़ीमेल को मेंसेस आ गए। अब बाज़ात ओवुलेशन में बहुत मसला होता है। आजकल की जनरेशन में जहाँ एग क्वालिटी ख़राब हो रही है वहीं पे स्पर्म क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। लेकिन 70 to 80 या 90% इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होने की वजह ओवुलेशन प्रॉब्लम्स है, यानी जब एक फ़ीमेल अपने अंडे को प्रोड्यूस नहीं कर पा सकती। इसे हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कह सकते हैं, यानी वक्त से पहले या अंडा जो है वो उतना नहीं बन रहा जितना हमें प्रेगनेंसी के लिए अचीव होना चाहिए। जब आप अपनी डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो अक्सर मुझे भी टिकटॉक पे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी हमारा एग अंडा बहुत छोटा बन रहा है। उसका मतलब ये है कि आपके अल्ट्रासाउंड में कुछ फॉलिकल्स दिखाई देती हैं, और फॉलिकल्स वो शेल है, वो होल हैं जिनके अंदर आपके अंडे पड़े होते हैं। अब कोई भी दुनिया का इंसान एग साइज़ को नहीं देख सकता। अल्ट्रासाउंड पे हमेशा हम उन फॉलिकल्स को देखते हैं, यानी उन शेल्स को देखते हैं, उन होल्स को देखते हैं, और उन होल्स की मेजरमेंट को मेजर करके हम बताते हैं कि आपके उस होल के अंदर, यानी आपकी उस झिल्ली के अंदर, उस फॉलिकल के अंदर इस साइज़ का एग है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमारी डाइट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे विटामिन्स होने चाहिए जो कि हमारी डाइट में बहुत फ़ायदा करते हैं, जिसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई है, ओमेगा 3, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें, यानी फोलेट वगैरह जो हम सब्ज़ी, दाल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इससे। नंबर 2, कुछ ऐसे प्री नेटल वाइटामिन्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला फॉलिक एसिड। ये कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो अगर आप अपनी शादी से पहले लेना शुरू कर दें तो नेचुरली कंसीव करने के अमल को, यानी ओवुलेशन के अमल को, ये बूस्ट अप कर देता है। नंबर 3, बहुत सी फीमेल्स में देखा गया है कि उनके हार्मोन्स की खराबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, और बाज़ औक़ात आपको ख़ुद नहीं पता होता कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। बाज़ फीमेल्स के पास कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, फैमिली, पर्सनल रिलेशंस, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड आउट होती हैं। लेकिन बाज़ छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो हर छोटे छोटे बात में ओवर सेंसिटिविटी की वजह से स्ट्रेस लेती हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से आपके दिमाग के अंदर वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपके पीरियड्स के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। चौथी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है। अगर कोई मुझे ये पूछे कि एक्सरसाइज क्या रोल अदा करती है तो मैं ये कहूँगी कि मेरे तो 50% पेशेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से अपने पीसीओएस को ठीक कर लेते हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरे बॉडी के अंदर आपके ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और उसमें जो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं, केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये वही चीज़ें हैं, ये वही अच्छे हैप्पी हार्मोन्स की फॉर्म में केमिकल्स हैं जो कि बाज़ औक़ात हम आपको दवाइयों की फॉर्म में भी देते हैं। लेकिन ये केमिकल्स आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं जब आप योगा करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप 15 से 20 मिनट की वॉक करते हैं। नंबर 4 क्या आ सकता है? हाइड्रेशन।
पानी पीना देखा गया है कि आपके अंडे बनाने के अमल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आपकी हाइड्रेशन भी रहती है, आपका जो सर्विक्स है उसकी भी हाइड्रेशन रहती है, जो तरह तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो भी दूर होते हैं। और जिन फीमेल्स को 15-16 साल की उम्र से जेनिटल इन्फेक्शंस रहते हैं, कभी कभी यूटीआई रहना, बहुत ज़्यादा लिकोरिया का मसला रहना, ये इन्फेक्शंस बाद में जाके इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या चीज़ देखी है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जैसे कोएंजाइम, जिंक, मैग्नीशियम आजकल पीसीओएस के साशे में मिलते हैं जिनके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इन तमाम चीज़ों से, डाइट से, एक्सरसाइज से अपने पीसीओएस को ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। पीसीओएस के लिए अगर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज इन सब चीज़ों से अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ गोलियां भी होती हैं जिनसे हम डॉक्टर्स आपकी ओवल्यूशन करवाते हैं। ये गोलियां बेसिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं उन फीमेल्स के लिए जिनकी एज 35 से नीचे हो, क्योंकि 35 के बाद आपका जो एग रिजर्व है, जो पैदाइश के वक्त मिलियंस था और उसमें से सिर्फ एक एक अंडा हर पीरियड्स की दफ़ा रिलीज़ हुआ, लेकिन अभी भी आपके पास लाखों में एग्स हैं। लेकिन 35 एज के बाद आपकी वो एग्स रिजर्व खुद ब खुद कम होने लगता है। यही वजह है कि जितने भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें आईयूआई है, आईवीएफ है, वो आपके ही एग्स और आपके ही हस्बैंड के स्पर्म को लेके आपको एक बच्चा देते हैं, एक एम्ब्रियो देते हैं। लेकिन जिन फीमेल्स की एज ज़्यादा होने की वजह से उनका एग रिजर्व कम हो जाता है, उनमें ये ट्रीटमेंट भी उतने सक्सेसफुल नहीं रहते। अब आपकी ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ सिंपल सी टेबलेट्स देते हैं जिससे आपके जो प्री मेच्योर एग्स हैं, यानी जो आपके अंडे छोटे बन रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए हमें एक मखसूस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एग चाहिए होता है। लेकिन जब पीसीओएस के पेशेंट्स में, हार्मोन्स डिस्टर्ब वाली पेशेंट्स में वो अप्रोप्रिएट साइज़ का एग नहीं बन रहा होता तो फिर हम गोलियां दे के उन एग्स के साइज़ को बड़ा करते हैं। इसमें मैं एक मिथ हमेशा दूर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अंडा बनाने वाली गोलियाँ आप आम तौर पे भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ले सकते हैं और इससे अपनी प्रेगनेंसी भी करवा सकते हैं और ट्विंस भी करवा सकते हैं। मैं ये हमेशा बताती हूँ कि अंडा बनाने वाली टैबलेट से ट्विंस होने के इम्कानात ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन एक नॉर्मल फीमेल जिसके पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ओवल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंडे बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लोमिट कभी भी नहीं खाने चाहिए। क्योंकि क्लोमिट एक नज़ला ज़ुकाम की तरह नहीं है कि जिसमें आपको एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना है और 5 दिन आपको गोली खानी है और उसके बाद आपको जाने तक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपका नज़ला ज़ुकाम घर बैठे ठीक हो जाता है। क्लोमिट का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि क्लोमिट देने के बाद हम अल्ट्रासाउंड में आपके एग्स को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि कितना साइज़ आपके एग्स का प्रोड्यूस हो रहा है, आपके क्लोमिट असर भी कर रही है कि नहीं। बाज़ औक़ात कुछ फीमेल्स को पहली, दूसरी, तीसरी साइकिल्स में फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीपल साइकिल्स ऑफ क्लोमिट के बाद उनके साइज़ का, एग का साइज़ जो है वो इतना मैच्योर होता है कि उससे उनकी प्रेगनेंसी की जा सकती है। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब कुछ फीमेल्स जो कि 40 एज की होती हैं, उनका एएमएच कम होता है, उनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, लिहाजा उन्हें फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनका एएमएच यानी जो एग रिजर्व है उसकी रिपोर्ट में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनका टीएसएच यानी थायराइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ये एक वाजिया निशानी है कि आप पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट हैं, क्योंकि पीसीओएस में असल में होता ये है कि आपकी ग्लूकोज और इंसुलिन में इम्बैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि मेल्स में ज़्यादा होना चाहिए और फीमेल्स में कम होना चाहिए, लेकिन उस हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपको चेहरे पे बाल आने लगते हैं, आपको एक्ने होने लगती है, आपका वज़न भी बढ़ने लगता है और ख़ुसूसी तौर पे आपके पेट के ऊपर वज़न बढ़ता है। तो ये वो तमाम बातें हैं जिससे आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक समरी बताऊं तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज से बहुत हद तक अपने पीसीओएस का इलाज कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका ये इलाज नहीं होता तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको दवाइयों की फॉर्म में वो करने की ताकत देंगे जो आप नेचुरली डाइट से या खुद मोटिवेट होकर नहीं कर पा रहे हैं।